हरिशनम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विनिंग ओसीडी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। अगर आप ओसीडी से स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल 3 चीज़ें आपको समझनी हैं। सबसे पहली हमारी स्ट्रैटेजी है डू नॉट पे अटेंशन टू योर कंटेंट। जो आपका ओसीडी का ऑब्सेसिव थॉट का कंटेंट है, आपको उस पर बिल्कुल अटेंशन नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि वो कंटेंट इररेलेवेंट है। केवल और केवल आपको समझना है वो ओसीडी की नॉइज़ है, दैट्स इट। ओसीडी का प्रोड्यूस है, नॉइज़ है, आपको लेबल करना है, दैट्स ओसीडी नॉइज़। बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको अटेंशन देना हो। अगर आपने ये चीज़ ही अपने में सिर्फ बिठा ली ना कि हाँ, जो मुझे थॉट्स आ रहे हैं वो इररेलेवेंट है, वो ओसीडी की है, ठीक है, आपकी 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहला क्या है, आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं देना अपने कंटेंट को। जैसे ही थॉट आएगा आपको क्या करना है, लेबल करना है ओसीडी है, दैट्स इट। ठीक है, आप बताओ, आप थॉट्स को सीरियसली लेते हो या इग्नोर करते हो? आप मुझे मैसेज पे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने थॉट्स को अभी भी सीरियसली लेते हो या आप उसको इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि जहाँ आपने अटेंशन दी वहाँ ओसीडी स्टार्ट है। अगर आपने अटेंशन नहीं दी तो आपका 50% प्रॉब्लम तो आपने खुद ही सॉल्व कर दिया। बैकग्राउंड में देखो थॉट चलते रहेंगे, आप कोई भी काम कर रहे हो, फैमिली को लेके या क्लीनिंग को लेके, रिलीजियस, जो भी जिसका थीम है वो चलते रहेंगे, थॉट्स चलने दो। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्ट्रैटेजी समझ आ गई। अब सेकंड स्ट्रैटेजी है हमारी एक्सेप्ट ऑब्सेशन। जो हमारा रिपीटेड इंट्रूसिव थॉट होता है उसको एक्सेप्ट करो व्हेन इट पॉप अप। कैसे कैसे एक्सेप्ट करो? भगवद गीता का भी श्लोक आपको क्या कहता है कि जो भी फीलिंग्स हैं या एंग्जाइटी भी है, कोई भी चीज़ है, आती है और वो जाती है। ठीक है, आपको केवल और केवल क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि येस, दिस इज़ ओसीडी, मुझे दोबारा से वो ऑब्सेशन दे रही है, राइट। और मैंने हाँ एक्सपेक्ट किया था, और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ, मैं वो हैंडल कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे क्यों एक्सेप्ट करना है ऑब्सेशन? क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी 1 में हमने समझा कि ये जो ओसीडी का कंटेंट है यही इररेलेवेंट है। अगर आप इसके साथ एक्सेप्ट ना करके फाइट में लग गए हो तो इसका मतलब आप तो उसके कंटेंट को इम्पॉर्टेंट मान रहे हो, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला रीज़न हमारा ये है कि हमें केवल और केवल एक्सेप्ट करना है। क्या? क्योंकि हमारा कंटेंट ही इररेलेवेंट है। सेकंड है, देखिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो थॉट आया तो आपने जस्ट सोचा कि यस, रैंडम थॉट पॉप्ड अप और वो गया, जो सभी को आता है, सभी नॉर्मल लोगों को भी थॉट्स आते हैं। सेकंड है, या आप उस पर ट्रस्ट करो जो माइंड आपको एक हॉरर स्टोरी में उस थॉट को टर्न करके बता रहा है, राइट। माइंड अपना एक टर्न कर देता है ना उसको एक स्केरी स्टोरीज में, तो चॉइस तो आप ही के हाथ में है, राइट। तो दैट्स वाई जब चॉइस है, तो जब नॉर्मल लोग भी क्या करते हैं, थॉट आता है तो वो जाता है, तो वो ओसीडी में कन्वर्ट नहीं होता। तो सिंपल वे में आपके पास भी चॉइस है, तो आपके हाथ में ही है। देखा जाए, या तो आप सोल्यूशन का पार्ट बन जाओ या आप प्रॉब्लम का पार्ट बनो। अगर आप सोल्यूशन का पार्ट कैसे बनेंगे? जब आप उन थॉट्स को केवल एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, हाँ ये थॉट मुझे क्यों आया, है ना, अगर आप उसके साथ ही नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब आप उस थॉट को सीरियसली ले रहे हो। फिर तो आप उस कंटेंट को उठाओगे, राइट। और कंटेंट को उठाओगे तो रिचुअल करोगे, रिचुअल करोगे तो ओसीडी का लूप चलता रहेगा। तो केवल और केवल सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है आपकी सेकंड स्ट्रैटेजी है आपको केवल एक्सेप्ट करने हैं इंट्रूसिव थॉट्स, ऑब्सेशंस जब पॉप अप होंगे। केवल क्या करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। भगवद गीता भी हमें केवल क्या कहती है, एक्सेप्ट करने के लिए ही कहती है। ठीक है, आपको इस पे एक्शन नहीं करना है। थर्ड पे आता है वॉन्ट टू बी एंशियस और स्टे एंशियस। यहाँ पे थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ओसीडी की गेम के बारे में समझना है। देखिए ओसीडी क्या करती है, ओसीडी एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करती है जहाँ पे वो एक पर्सन को फोर्स कर देती है कि वो डिस्ट्रेस फील करे, एंग्जाइटी फील करे। क्यों? क्योंकि उसको अपना प्लेस भी तो बनाना है ना। और ओसीडी का प्लेस तभी बनेगा जब हम उससे डर के उसकी हर चीज़ को मानते रहेंगे। वो डराता है ना, फिर बोलता है सॉल्व करो, है ना। और आप क्या करते हो, हम लोग भाग जाते हैं। जितना वो हाथ धुलवाता है, प्रेयर करवाता है, जितना जैसे करता है हम उस चीज़ में लग जाते हैं, राइट। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? नहीं। तो अब आपको क्या करना है, जब आपको समझ आ गया कि यस ओसीडी जान के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए क्रिएट करता है जो एंग्जाइटी अनसर्टेनिटी बियर नहीं कर पाते। ठीक है, दैट्स वाई उन्हीं को ही थॉट
किस में कन्वर्ट हो जाता है ओसीडी क्योंकि वो एंग्जाइटी को बियर ही नहीं कर पा रहे। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, अब आपको यहाँ ये समझना है कि ओसीडी का गोल क्या है, हमें एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी, है ना, वो चाहती है। तो अब हमें समझना है कि अब अगर हम खुद से ही चाहेंगे कि हाँ एंग्जाइटी हमें हो रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अनसर्टेनिटी हो रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ओसीडी धीरे धीरे अपना कंटेंट, अपना ग्रैप को लूज़ करेगा। ठीक है, देखिए मैंने ये पॉइंट्स भी आप ही के लिए लिखे हुए हैं ताकि, क्योंकि आप भी अपने इस तरह से नोट्स बना के इसको कर सकते हैं। देखिए ओसीडी कम्स इन एंड क्रिएट्स अ कंटेंट दैट फोर्सेस अ पर्सन टू फील डिस्ट्रेस। ठीक है, ओसीडी की चाल है ये, आप यहाँ पे इसकी चाल समझिए। हम 6 मोमेंट गेम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें हमें समझना है कि ये क्या करती है, फोर्स करती है इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जिसमें इंसान को एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, इस तरह की फीलिंग्स हो। वाई? क्यों? ताकि वो अपना कंट्रोल मेंटेन कर सके। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, समझना है कि ओसीडी का गोल क्या है, एंग्जाइटी अनसर्टेनिटी। यू मस्ट हैव एंग्जाइटी अनसर्टेनिटी विच वी डोंट वांट, है ना, हम चाहते नहीं हैं लेकिन ओसीडी हमें देती है। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जानबूझ के क्या करना है, कंटेंट जो भी है उसमें जाना है, उसको ग्रैब करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं और आपको इंट्रूसिव थॉट आया फैमिली को लेके, या आपको क्लीनिंगनेस से, सफाई से रिलेटेड आया, रिलीजियस आया, कोई भी आया, कोई भी आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यस आई एम मेकिंग फूड, मुझे थॉट आ रहा है, मुझे भगवान को लेके थॉट आ रहा है, मुझे फैमिली को लेके थॉट आ रहा है, ओके आई कैन हैंडल दिस एंग्जाइटी, ओके थॉट्स यू कैन सिट। क्योंकि आपको सब पता है कि ये कंटेंट ही, जब आपको पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है कि ये जो कंटेंट है ना यही यूज़लेस है, तो इसके साथ आर्ग्यूमेंट में तो हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें केवल एक्सेप्ट करना है। जब आप उसको ये बताओगे कि आपको एंग्जाइटी से, अनसर्टेनिटी से डर ही नहीं लग रहा, तो ओसीडी अपना प्लेस लूज़ कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट लाइक ओसीडी जो क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है, वो आपको रोल प्ले करना है। ठीक है, आपको खुद से कंटेंट में जाना है और अपने आप को एंशियस फील कराना है, उसको प्रोवोक करना है। ठीक है, अब आपका क्या है, देखो क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इफ़, अच्छा अगर अच्छे से पूजा नहीं करी, अच्छे से सफाई नहीं हुई, किचन में किसी ने गंदे हाथ लगा रखे हैं, इस तरह के आपको व्हाट इफ़ वाले क्वेश्चंस आएंगे। आपको याद रखना है, आपको कुछ भी आंसर नहीं करना इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस आने देंगे, आप कुछ भी आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब आप क्या हो, एंशियस हो, बस हैंग आउट कर जाओ। हैंग आउट मतलब जो भी एक्चुअल ड्यूटीज़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो कर लो। एक चीज़ याद रखिएगा, आप नहीं जीत सकते किससे, कंटेंट से। जो ओसीडी का कंटेंट है, अगर आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट में घुस गए कि मुझे ये थॉट क्यों आया, हाँ मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है, ओसीडी का लूप सिंपल चलता रहेगा। ठीक है, तो सिंपल वही चीज़ है, 6 मोमेंट गेम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम चीज़ है। आपको यहाँ पे अटेंड, इसको 3 ईजी वे में समझ लो। सबसे पहले कोई भी आपको इंटरेस्टिव थॉट आएगा, आपको अपने आप को याद दिलाना है कि ये जो कंटेंट है ये मेरा ओसीडी नॉइज़ है, इररिलेवेंट है। सेकंड, केवल और केवल हाँ एक्सेप्ट कर लेना है वो थॉट, वो जो आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप एंशियस हो रहे हो, उसको केवल एक्सेप्ट करना है। क्योंकि आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, या तो आप उस थॉट को एक्सेप्ट कर लो, या जो माइंड स्टोरी रच रहा है आप उस पर ट्रस्ट करके रिचुअल्स करते चलो। तो एक्सेप्ट करना ही हमारे लिए ओसीडी लूप का एंड है। थर्ड, आपने ओसीडी की गेम समझ लिया। ओसीडी की गेम क्या है, ओसीडी क्या चाहती है, ओसीडी इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, कंटेंट क्रिएट करती है जिसमें डिस्ट्रेस बंदा हो, एंग्जाइटी हो, अनसर्टेन हो, और वो हम चाहते नहीं है। अगर हम नहीं चाहते तभी वो हमारे पास लाना चाहती है। तो अगर आप जानबूझ के प्रोवोक करोगे और कहोगे कि यस आई एम रेडी टू स्टे विद दीज इंट्रूसिव थॉट्स, आई एम रेडी टू बियर दीज इंट्रूसिव थॉट, एंग्जाइटी वो धीरे धीरे अपना ग्रिप लूज़ कर देगी। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ आपको बेसिकली समझ आ गई होगी। कंटेंट को बिल्कुल अटेंशन मत दो, थॉट आ गया, यस ओसीडी लेबल करिए। सेकंड, एक्सेप्ट करना, थॉट आए हैं, एंग्जाइटी आई है, जो भी आया है,
उसको केवल और केवल एक्सेप्ट करना है, अर्ज आई है एक्सेप्ट करना है। थर्ड पे आपको क्या करना है, थर्ड पे केवल आपने ओसीडी की गेम समझी कि हाँ ओसीडी मुझे एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी की सिचुएशंस इसलिए देना चाहती है क्योंकि मैं ये चाहता नहीं। जब मैं विलिंगली बोलूँगा कि आई एम रेडी, ये जो इंट्रूसिव थॉट के साथ ये जो डिस्ट्रेस हो रहा है मैं इसके साथ रेडी हूँ, तो वो अपना ग्रिप धीरे धीरे लूज़ कर देगी। और हमने एंड में करा कि हमें रिमेंबर है कि हाँ हम कंटेंट के साथ विन नहीं कर सकते। तो ओसीडी याद रखिएगा केवल तब तक है जब तक हम रिएक्ट करते हैं। अगर आपने रिएक्शन बंद कर दिया ओसीडी कम्प्लीटली वीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर फॉलो करिएगा। कोई भी थॉट आता है, जस्ट ये 3 विनिंग ओसीडी स्ट्रैटेजीज़ है विच इज़ बेस्ड ऑन द भगवद गीता एक्रोनिम विच इज़ बेस्ड ऑन द 6 मोमेंट गेम ओनली। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल। हरि शरणम, थैंक यू।